तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के लगभग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को कवर करा रहे हैं। ऐसे ही आज हम एक और सब्जेक्ट के साथ हाजिर हैं, जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। को करिकुलर कोर्स का ये सब्जेक्ट है, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में आता है। आइए इसके एमसीक्यू को जानेंगे। हम टॉप एमसीक्यू हमारे होने वाले हैं, जो कि लगभग 90% चांस रहते हैं इसके पेपर में आने के। तो आप ध्यान से समझिएगा और साथ में पढ़िएगा और साथ में करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा क्या आपका आंसर सही होता है या फिर गलत होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने इसके 25 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकता है। आज की वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 26 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नॉन वर्बल क्यूज इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स या ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि अशाब्दिक संकेतों में शामिल होते हैं शारीरिक भाषा, आनंद अभिव्यक्ति, हाव भाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे सारे ही इंक्लूड होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। Which is the agency of the central government that disseminates information regarding government policies and projects to the media in India? यानी कि केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? पीटीआई, पीआईबी, एआईआर या पीसीआई। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पीआईबी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, चैटबॉट या ट्विटर। तो हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैटबॉक्स। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एनहेंस लिसनिंग स्किल? यानी निम्नलिखित में से सुनने की कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? अटेंशन, फ्रैंकनेस, क्लियर परसेप्शन या इग्नोरिंग। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इग्नोरिंग क्या करता है, हमारी जो लिसनिंग स्किल है उसको एनहेंस नहीं करता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद कलीग्स? है ना, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? इफेक्टिव लिसनिंग यानी प्रभावी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, टॉकिंग यानी बात करना, राइटिंग यानी लिखना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या करता है, हमारे जो कलीग्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है और अच्छा बनाए रखता है। जब हम किसी की भी बात अच्छे से सुनेंगे तो उसका अच्छे से फीडबैक भी दे पाएंगे, जिसकी वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले की व्यक्ति की बात को अच्छे से समझेगा और पहला वाला व्यक्ति भी उसका फीडबैक को अच्छे से समझेगा। तो इसलिए हमारा क्या इफेक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। अ स्पीच मस्ट एडवांस, यानी कि एक भाषण को डैश बढ़ावा देना चाहिए। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, ट्रुथ यानी सत्य, एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए एक भाषण में, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अ डैश स्पीकर लुक इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस, यानी कि एक डैश वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। रूड यानी असभ्य, इम्पेशेंट यानी बेसब्र, कॉन्फिडेंट यानी विश्वासी, इम्पोलाइट यानी अनम्य। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है तो वो हमेशा क्या करता है, लोगों की आंखों में देखता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग में कन्वे एरोगेंस, यानी निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? जॉइंट फिंगर टिप्स यानी जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे, अ शोल्डर श्रग यानी एक कंधा उचकाना, अ पॉइंटेड फिंगर यानी एक केंद्रित अंगुली, या फिर हैंड स्विंगिंग लूजली यानी ढीले झूलते हाथ। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जॉइंटेड फिंगर टिप्स, यानी जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। अ पॉइंटेड फिंगर में बी अ जेस्चर ऑफ, यानी कि एक केंद्रित उंगली डैश का भाव हो सकती है। एरोगेंस, एक्यूजेशन, एट्रीब्यूशन या फिर एजर्टिवनेस, यानी कि उद्दंडता, आरोपण, गुणारोपण या फिर सकारात्मकता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आरोपण। जब किसी की तरफ उंगली करते हैं, किसी की तरफ भी फिंगर पॉइंट करते हैं, तो उसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे होते हैं, है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे।
व्हाट काइंड ऑफ वॉइस टोन अ गुड स्पीकर मस्ट हैव, यानी कि एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। लाउड यानी कि तेज, लो यानी धीमी, क्लियर यानी स्पष्ट, सॉफ्ट यानी मृदु। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि क्लियर होनी चाहिए। जब कोई भी स्पीकर है जो बोलता है, उसकी जो टोन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को अच्छे से उसकी बात समझ आ सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। अ कॉन्फिडेंट स्पीकर मस्ट प्रिपेयर हिज स्पीच विथ डैश इन माइंड, यानी कि एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण डैश को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। द प्रेज, है ना, यानी प्रशंसा, एडमिरेशन यानी विशेष आदर, द रिजल्ट परिणाम, या ऑडियंस यानी श्रोता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जैसे ही ऑडियंस होगी उसी के हिसाब से तो भाषण होगा, है ना। आप खुद ही समझिए, अगर आप स्कूल के बच्चों के लिए स्पीच तैयार करनी है तो आप स्कूल से रिलेटेड सारी बातें करेंगे ना, है ना। या फिर अगर आपको कॉलेज के स्टूडेंट के लिए आपको स्पीच तैयार करनी है तो वहाँ पर कॉलेज के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी स्पीकर को उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी उसकी ऑडियंस है, उसी के हिसाब से उसको अपनी स्पीच को प्रिपेयर करना होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, यानी कि अशाब्दिक संचार क्या है। इम्प्रैक्टिकल, इनडिफरेंट, नॉन रिपीटेटिव, सबकॉन्शियस, यानी कि अव्यवहारिक, उदासीन, अपुनर्वर्तित, या फिर अर्ध चेतन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सबकॉन्शियस यानी अर्ध चेतन है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है। वॉइस, एम्फेसिस या इम्प्रेशन, यानी आवाज, अवधारणा व प्रभाव। सोशल स्पेस, वॉइस एंड इम्प्रेशन, यानी कि सामाजिक स्थल, आवाज व प्रभाव। वॉइस, सोशल स्पेस एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आवाज, सामाजिक स्थल व अभिव्यक्ति। या एम्फेसिस, सोशल स्पेस एंड वॉइस, यानी अवधारणा, सामाजिक स्थल तथा आवाज। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वॉइस, एम्फेसिस, इम्प्रेशन, यानी आवाज, अवधारणा व प्रभाव। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस सिस्टम अदर देन स्पीच, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है। राइटिंग, न्यूमेरिकल मेथड है, या फिर ओनली वन, ओनली टू, या सारे, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि लिखना, अंकिक विधि, है ना, ये दोनों ही सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है, या फिर दूसरा ही ठीक है, या फिर पहला ही ठीक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, अशाब्दिक अशाब्दिक संचार अधिकतर डैश है। संरचित, असंरचित, ऑर्गेनिक, यांत्रिक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि असंरचित, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन इज नोन एज, यानी शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनन्य अभिव्यक्ति के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम काइनेसिक्स बोलते हैं। बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं काइनेसिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। Which of the following is an exclusive example of a non-verbal cues that includes the pitch, rate, volume and the use of pauses? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज एवं रुकने का उपयोग शामिल है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या संचार का लीनियर मॉडल, अशाब्दिक प्रतीक, इंटरएक्शनल मॉडल, है ना, या फिर पैरा लैंग्वेज। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पैरा लैंग्वेज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ, यानी कि अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, या फिर सामवेगिक अर्थ, या फिर अस्पष्ट नियमों का तंत्र, या शाब्दिक चालाकी, या सारांश में स्पष्ट। अब इनमें से क्या है विकल्प सही है ना। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बिहेवियर ऑफ जनरेट मीनिंग्स, है ना, या फिर इमोशनल मीनिंग्स हो, क्लैरिफाई इन एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे।
द पिक्चर विदाउट डायलॉग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार उदाहरण है। नॉन वर्बल, फेस टू फेस, इंटरपर्सनल या वर्बल, यानी कि अशाब्दिक, फेस टू फेस, अतः वैयक्तिक या फिर शाब्दिक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नॉन वर्बल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट, रिटन मेमोस या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, या आंखों का संपर्क, मुद्रा तथा शारीरिक गति, लिखित मेमो या आनंद अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लिखित मेमो क्या है, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइटिंग, क्योंकि ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है। प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि क्रोनेमिक्स। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। डैश रिफर्स टू हाउ पीपल यूज एंड इंटरप्रेट स्पेस, यानी कि डैश का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। हैप्टिक्स, ऑक्यूल्सिक्स, ऑफेक्टिक्स या प्रोक्सेमिक्स। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रोक्सेमिक्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। हैप्टिक्स रिफर्स टू, है ना, कम्युनिकेशन बाय टच, यानी कि स्पर्श से संचार, स्टडी ऑफ ऑर्डर, गंध का अध्ययन, स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज, यानी कि पैरा भाषा का अध्ययन, या स्टडी ऑफ जेस्चर्स, यानी हाव भाव का अध्ययन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिकेशन बाय टच, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। A set of rules that govern all aspects of information communication are called, यानी कि सूचना संचार के सभी पहलू को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह डैश कहलाता है। सर्वर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटोकॉल। अब आइए देखते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन, है ना। टोटल हमने 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।